क्वेश्चन और क्वेरी आती है जिसको समाधान करना बहुत टफ हो जाता है। इसी को ध्यान में रख के आज मैं फिर से एक लंबे अरसे के बाद लाइव हो रहा हूं और आपको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए आ गया हूं। तो जो आपके प्रश्न होंगे उसका समाधान तो होगा ही, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नियोजन की प्रक्रिया 2020 है वो ससमय पूर्ण की जाएगी और अगस्त 31 तक आप लोगों को नियोजन पत्र भी मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लीगल इसके एस्पेक्ट हैं वो मैंने देख लिए हैं और आप लोगों को मैंने इंश्योर किया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सभी नियोजन की प्रक्रिया जो है ससमय पूर्ण की जाएगी। और जिस तरह से आप लोगों के सामने र्यूमर फैलाया जाता है और र्यूमर होता है तो मैं एट ए टाइम अपने फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से आपको मैसेज दे देता हूं। और आज भी मैंने आपको बहुत जल्दी ही मैसेज दे दिया था कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण होगी और बी पॉजिटिव। आपने इसका मतलब भी समझ लिया होगा कि मुझे सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सो आप इस मुगालते में न रहें, इस कन्फ्यूजन में और डाउट्स में न रहें कि प्रक्रिया कहीं भी से भी लेट होने वाली है। प्रक्रिया समय से होगी। जो भी DLED NIOS से किए हैं, जिनको कि दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौका, वो 14 जुलाई तक अपने जो नियोजन के लिए आपको एप्लीकेशन देने हैं वो आपको दे देना है। और फिर आपको उस देने के बाद जो हमारा शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल में भी ज़रूरी हुआ तो हम चेंज भी करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जहां भी ज़रूरी होगा, मुझे लगेगा कि उसमें हमें ऑनलाइन प्रोसेस करना है या मुझे ऐसा लगेगा कि कैंप मोड करना है, कोई भी ऐसे प्रोसेस जो मुझे अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी उस सबको हम अपनाएंगे और ससमय आपकी नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। किसी भी हालत में जो होना हो, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि दुनिया पलट जाए और दुनिया कुछ भी हो जाए, उसी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूं कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जाएगी। किसी भी तरह के कोई डाउट्स, कन्फ्यूजन, र्यूमर से आप लोग बचिए। रही बात कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आज का ऑर्डर आया है, ओरल ऑर्डर, वो मुझे पहले से ही पता था कि क्या ओरल ऑर्डर आने वाला है, लेकिन मैं रिटन ऑर्डर का वेट कर रहा था। तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको अपने फेसबुक चैनल पे डाल के बता भी दिया है कि प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी। अपॉइंटमेंट के लिए अभी हम लोगों को वेट करना होगा, लेकिन वेट नहीं करना होगा। आपको पता है कि अभी मेरे तरफ से काउंटर एफिडेविट होना बाकी है। जैसे ही काउंटर एफिडेविट आएगी और लीगलिटी जब हमारे तरफ से जाएगी तो जो मैं पहले से आपको कहता रहा था उससे कोई डिफ़र होने की कोई संभावना नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप यह मान के चलिए कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। आप अपने समय का सदुपयोग करिए, किताब निकालिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो ही आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। इस तरह के उलूल जुलूल की बातों में अगर समय आप जाया करेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नहीं हो सकता है। पिछले भी सेशन में मैंने बताया था कि आप एक एक सेकेंड के महत्व को समझिए। एक धावक, एक जो हमारे धावक होते हैं उससे पूछिए कि एक सेकेंड में कैसे वो गोल्ड मेडल से चूक जाता है, और उनसे यह भी पूछिए जिनका एक साल एक नंबर के चलते वो किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं और पूरा का पूरा एक साल उनका वेस्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी बातें हैं कि जिसमें कि आप लोगों को मैं फोकस करिए। नियोजन की प्रक्रिया अपने समय से होगी। तो क्या नियोजन को लेकर ही आप लोग दिन रात एक ही डिस्कशन करते हैं? राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। नियोजन की प्रक्रिया समय पूरा की जाएगी। जो नियोजन का शेड्यूल है उस शेड्यूल में ज़रूरत होगा तो चेंज किया जाएगा, लेकिन अगस्त तक आपके सभी अपॉइंटमेंट के काम जो है वो पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन में न रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए जहाँ भी हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से अपने अपने जॉब को छोड़ के आए हैं और आपकी जो समस्या है उसके कष्ट को, आपके जो तकलीफ़ है उसको मैं बहुत भली भांति समझता हूँ। और यही वजह है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं अपना समय निकाल के आप लोगों को बताने के लिए और आपको के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आ जाते हैं आपके पास।
ताकि आप जो बहुत सारे जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या फिर टेंशन में हैं उसको हम दूर कर सकें। इसी को ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ 14 जुलाई तक अप्लाई की प्रक्रिया, 31 अगस्त तक जो नियोजन की प्रक्रिया उसको पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे आपके डाउट्स हैं कि जनरल के सीट पे कैसे जाएंगे, हमारा 60 मार्क्स है फिर भी नहीं हो रहा है, या इस तरह के तमाम जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उसका भी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे ही आपको हर एक ब्लॉक के 2 बीआरपी का जो प्रतिनियुक्ति की है, डेपुटेशन की है, उसका मैंने लिस्ट अपने चैनल पे डाल दिया है। आप लोगों ने देखा भी होगा। कुछ जिलों का अभी भी बाकी है जो कि कल मैं डाल दूंगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा कंट्रोल रूम चालू है, जिसमें आपके जो दिक्कतें हैं, जो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं या आपको जो शिकायतें हैं उसको दर्ज करने के लिए 2 ऑफिसर्स को हमने डेप्यूट किया है। और आपको फिर से मैं रिपीट करता हूं कि उसका नंबर है 0612, जो कि पटना का कोड है 0612 2215 फिर से रिपीट मैं करता हूं 0612 कोड है और 15181। इस नंबर पे आप वर्किंग आवर्स में मॉर्निंग 10 से लेके शाम के 5 बजे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक अपनी शिकायतों को लिखवाएंगे। वो शिकायतें मैं शाम में फिर से उसको रिव्यू करता हूं और रिव्यू के बाद उसका समाधान करता हूं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको भेज सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस जो है वो आना शुरू हो गया है और क्वेश्चंस का समाधान भी हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रात्रि के 10 बजे हम लाइव हैं आपके साथ, और अभी मेरा डिनर भी बाकी है। ऑफिस से निकलने के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन खेलने के बाद फिर फ्रेश होने के बाद हम आपके सामने हैं। तो बहुत समय मेरे पास नहीं होता है, लेकिन जो आपके इतने तेज़ी के साथ कॉल्स, इतने तेज़ी के साथ कमेंट्स, कन्फ्यूजन, बहुत लोगों ने तो इतना तक लिख दिया कि अब तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो इतने निराश होते हैं। जब मैं मैसेज आपको मैंने डाल दिया तो आपको पढ़ के संतुष्ट होना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इतने ज़्यादा अगर आप परेशान होंगे तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ेगी। पहले भी मैंने कहा है कि जो सीटेट दिसंबर वाले हैं उनको तुरंत ही जल्दी ही यह प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ ही उनके लिए हम लोग नेक्स्ट नियोजन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए बिहार के हर एक जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नियोजन की प्रक्रिया में लगे हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, जो करने जा रहे हैं, सबके लिए हम लोग सरकार जो है सबको बराबर दृष्टि से देखती है। और गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि आपका नियोजन समय से हो, इलेक्शन के चलते लेट नहीं हो, इलेक्शन की भेंट न चढ़े। और एक दो बातें और है कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लीगलिटी है, जो लीगल पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें क्या होना है और क्या होने वाला है। इसलिए किसी तरह के कन्फ्यूजन में आगे भी आप मत रहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ओरल ऑर्डर हुए हैं उसके ऊपर से काउंटर एफिडेविट जैसे ही मेरा जाएगा कि कट ऑफ डेट 2019 में 22 या 23 नवंबर है और माननीय उच्च न्यायालय के ही आदेश से NIOS को DLED वाले को मौका दिया गया है, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो नवंबर के लास्ट वीक में था 22 या 23 नवंबर को, वहाँ तक जो एलिजिबल है उन्हीं को मौका मिलना है और माननीय उच्च न्यायालय का ही आदेश है। तो उससे अलग आदेश की संभावना से कैसे हो सकती है। और हमारी वैकेंसीज पुरानी है, मैंने पहले भी कहा है। और ऐसे जो एजेंट टाइप के लोग हैं, एजेंट टाइप के चैनल वाले हैं, एजेंट टाइप के 10 से 15 ऐसे लोग हैं जो
हमारे भोले भाले स्टूडेंट को बहकावे में लेके चंदा चुटकी और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। बहुत जल्दी उन पे कार्रवाई भी होगी और एफआईआर भी की जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह के चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि करियर जो है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ का बहुत बड़ा मिशन है, आपने अपने लाइफ को चूज किया है। तो कई बार जो है, और मुझे आश्चर्य है बिहारी ब्रेन इतना अच्छा है, बिहार के इतने स्टूडेंट इतने स्मार्ट होते हैं, फिर भी जो है चोर उचक्के टाइप के लोगों के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं। बड़ा सरप्राइजिंग है ये सब चीज़ें कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ों को समझते हैं और आंख बंद करके आप डिसीजन करते हैं और ऐसे लोगों के पीछे फॉलोअर बन जाते हैं। देखिए, आपको 2-3 बातों का ध्यान हमेशा लाइफ में रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि एक जिम्मेदारी के साथ मैंने अपनी बातें रखी है और जो बातें मैंने बताई है उससे चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बातें हैं, काफ़ी अनुभव के बाद मैं ये बातें बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उससे हम गुजर चुके हैं। और क्या मेंटल स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स होती है, वो भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आप लोगों की सहूलियत के लिए हम जो है आते